नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। और आज मोहाली की एक प्राइम लोकेशन के ऊपर खड़े हैं और जहां से आप मल्टीपल लोकेशंस की तरफ जा सकते हैं। ये सुहाना गुरुद्वारा साहब वाला जो मेन चौक है, लेफ्ट जाओगे तो एयरपोर्ट तक पहुंच जाओगे, राइट जाओगे तो न्यू चंडीगढ़, बिल्कुल सामने जाओगे तो सरहंद, और इस तरफ जाओगे तो बिल्कुल पीछे 43 बस स्टैंड चंडीगढ़। तो लोकेशन बहुत प्राइम है। सुहाना सिंह शीता गुरुद्वारा साहब है और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत होता है। और इसके साथ में अभी आपने इस तरफ ये देखा, बहुत बड़ा ये टावर है होमलैंड का। तो ये अल्ट्रा प्रीमियम प्रोजेक्ट है रेजिडेंशियल। और उसके बिल्कुल सामने जहाँ भी हम खड़े हुए हैं, ये जुबली वॉक का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर कमर्शियल्स हैं। और जो हम खड़े हैं, ये खड़े हैं फूड कोर्ट के अंदर, जो अभी अंडर पोजेशन हो रखा है और ये काफ़ी जल्दी इसकी पोजेशन भी आने वाली है। और इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में बताने के लिए मेरे साथ हैं हिमांशु सेठी जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। और हिमांशु जी को पहले भी आपने हमारे साथ कुछ वीडियोस में देखा है। ये इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हैं और ये प्रीमियम कैटेगरी के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर डील करते हैं। और इसी जुबली वॉक के अंदर इनका भी ऑफिस स्पेस लग रखी है इन्होंने अपने ऑफिस के लिए भी, और इनके साथ ही इनका जो प्रेजेंट ऑफिस है बिल्कुल इसके साथ ही है। तो हिमांशु जी, पहले तो इस प्रोजेक्ट के बारे में हम दर्शकों को थोड़ा सा और बता दें कि इसमें क्या क्या आने वाला है। सर पहले तो ये साइट है, कॉर्नर साइट है, हमें साइट की एक्सप्लेनेशन समझनी बहुत जरूरी है जी। यहाँ पे फुटफॉल क्यों रहेगा जी। पहले तो सुहाना गुरुद्वारा बिल्कुल सामने मत्था टेक 2 लाख श्रद्धालु हर हफ्ते यहाँ पे मत्था टेकते हैं सर। बिल्कुल सही बात है। और ये बहुत मान्यता है इसकी, आपको पता ही होगा। बिल्कुल, बहुत लोग दूर दूर से आते हैं, एनआरआई लोग बहुत आते हैं। बिल्कुल आते हैं, काफी मान्यता है इस गुरुद्वारा साहब की। और सर आप पीछे अगर हम देखें, जैसे आपने बताया होमलैंड है, पीछे ऋषि है, 2.5 करोड़ का तकरीबन बजट का आप लगाओ फ्लैट है पीछे। बिल्कुल है, जो इतना बड़ा फ्लैट है, इतनी बड़ी कैटेगरी का फ्लैट है, तो अगर हम देखें तो मतलब वहाँ प्रीमियम क्लाइंट रहते होंगे सर जी। तो इसके ना चलने का तो सवाल है ही नहीं, बिल्कुल जी है ही नहीं सर। अगर हम बात करें तो यहाँ पे फुटफॉल क्या रहेगा, प्रीमियम क्लाइंट का फुटफॉल रहेगा सर सारा। खरीदने और खाने जैसे फूड कोर्ट की बात करें, अगर हम फूड कोर्ट में खड़े हैं तो अगर हम एवरेज डाइनिंग कैपेसिटी देखें बंदे की, हम एरो सिटी साइड पे देखें, कोई लेता है वहां पे लेता है तो तकरीबन बिल बनता है 500-600 रुपए एवरेज। बिल्कुल। अगर ये इस कैटेगरी का क्लाइंट है और यहाँ पे है तो हफ्ते में 2 बार तो बाहर खाता ही खाता है। ये तो मानते हो आप? ज्यादा ही खाता होगा, है ना? तो फ्रीक्वेंटली बाहर बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर हम बात करें एवरेज 2 बार खाते हैं, 500 फ्लैट पीछे है सर जी, के साथ में 450 फ्लैट इधर है पीछे, उसके साथ में ऋषि अपार्टमेंट्स है, वो है 300 फ्लैट, उसके पीछे आइवरी टावर है सर, उसके पीछे ही अपना सी डेक है, SCM सोसाइटी है सर। 70 सेक्टर कल्ला एक ऐसा सेक्टर है जिसमें 5 MC हैं। बिल्कुल सही बात है। तो MC है बिल्कुल बहुत बड़ा पीछे। मतलब आप सोचोगे सर 5 MC बहुत बड़ी बात होती है, बिल्कुल, क्योंकि ये हाई राइज अपार्टमेंट्स है सर सारी। बिल्कुल। और यहाँ पे लैंड का रेट ही बहुत बढ़ गया सर। बिल्कुल, कोई शक नहीं। जिस हम साइट पे खड़े हैं, ये 42 करोड़ रुपए एकड़ की साइट है सर। ऑक्शन हुई होते GST होती है। 1 करोड़ 25 लाख के अंदर कितनी स्पेस मिलेगी फूड कोर्ट में? सर 798 स्क्वायर फीट है, 790 स्क्वायर और 10,000 फुट का आपको सिटिंग एरिया है सर। तो ये 14 स्क्वायर फीट का जो पूरा बड़ा हॉल है, इसके अंदर 790 स्क्वायर फीट की जगह एक बंदे को रजिस्ट्री हो जाएगी। ये सारे के सारे इस तरफ जो है वो आउटलेट हो जाएंगे और यहाँ लोग सिटिंग एरिया होगा सारा। ये सिटिंग एरिया हो जाएगा। इस तरफ जो है ये सारे के सारे आउटलेट होंगे, काउंटर्स आ जाएंगे और पीछे उनकी किचन होगी। तो जो एरिया मिलेगा 790 स्क्वायर फीट, इसी हॉल के अंदर मिलेगा या उसके अंदर? वही सर, वो वाला एरिया आपका रहेगा किचन वाला। फूड कोर्ट में हमेशा किचन की रजिस्ट्री होती है सर, ये वाला एरिया कॉमन एरिया में गिना जाता है। तो कॉमन एरिया की रजिस्ट्री नहीं होगी। हाँ जी। जो रजिस्ट्री होगी वो किचन वाले एरिया की होगी। थोड़ा फूड कोर्ट होता ही ऐसे ही है सर। और आगे थोड़ा आके समझा देते हैं। वॉशरूम भी है सर कॉमन, इधर पूरा बन गया, देखो कॉमन वॉशरूम उधर ऑलरेडी बन चुके हैं। और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, तो ये जो अगर हॉल है और यहाँ पे काउंटर लगेगा, तो काउंटर के इस तरफ वाला जो एरिया है वो उसकी रजिस्ट्री होगी। हाँ जी। और यहाँ पे काउंटर के बाहर का जो एरिया है ये कॉमन रहेगा, ये रजिस्ट्री ब्रांड के पास रहेगी। तो अगर हमारा यहाँ मान लीजिए सबवे खुल गया और ये काउंटर लग गया जी, तो हमारी जो अंदर की किचन रहेगी वो उसकी रजिस्ट्री 790 स्क्वायर फीट की होगी, जिसका 1.25 करोड़ रुपया प्राइस है। तो इस पूरे हॉल के अंदर कितने आउटलेट हैं?
सर तकरीबन तकरीबन आप मान के चलो 25 यूनिट हैं। 25 यूनिट है। हाँ, तो 25 से 33 यूनिट है। और जो एक अगर 1.25 करोड़ के आसपास की हम एवरेज मान के चलें, तो क्या रेंट फिलहाल भी मिल जाएगा सर? देखो, और कब तक मिलेगा रेंट तो सर देखो अभी पोजेशन आना है, पोजेशन से पहले कंपनी ही रिलीज करके दे रही है। बिल्कुल ठीक है। कल को क्योंकि ब्रांड आपको पता है फूड कोर्ट में से कार्ड सिस्टम से आते हैं सर, जो कार्ड चलते हैं, तो ब्रांड एक इकट्ठा ही साइन अप होगा सर। जो तकरीबन अगर हम मिनिमम कॉस्ट माने, अगर हम फूड कोर्ट की जो रेंटल आती है 150 से 200 के बीच में आती है सर। 150-200 पर स्क्वायर फीट के आसपास आती है। ठीक है जी। तो ये 1.25 लाख से ऊपर के आसपास होगी। हाँ जी सर, ये इतने की आसपास रहेगी। अगर 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ लगा के 1.25 लाख के आसपास की आपको रेंटल इनकम आ सकती है। और जो अभी श्योर रिटर्न चल रही है वो कब तक है, कंटिन्यू रहेगी सर? जब तक ये आपको पूरा एक तरह से फ्लोरिंग करा के यहाँ पे आपको पूरा काउंटर बना के कंपनी वाले नहीं दे देते। तो जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा, इसको कंप्लीशन के अंदर कितना टाइम मैक्सिमम आप मानते हैं? मैक्सिमम मेरे ख्याल अब देखो, आप फायर वाला तो काम हो गया है कंपनी का। कंपनी ने दीवार खड़ी करनी है और यहाँ पे काउंटर्स डिजाइन करने हैं। हार्डली आई थिंक 2 या 3 महीने मैक्सिमम, क्योंकि बेसिक काम सारा हो चुका है। ये सारी ऊपर फॉल सीलिंग डाउन सीलिंग के लिए काम कर सारा कुछ हो चुका है, वायरिंग सब हो चुकी है। और नीचे सिर्फ टाइल लगनी है और यहाँ पे एक दीवार और काउंटर बनना है। तो ये 2-2.5 महीने से ऊपर का टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर। तो अब नियर पोजेशन की ही हम बात कर रहे हैं। तो अब ये सब कुछ बन चुका है, लोकेशन प्राइम है और 1.25 करोड़ के आसपास की आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी। लेकिन नॉर्मली जैसे हमने कोई और प्रोजेक्ट की बात करें, 7.5% के आसपास आता साल का। हाँ जी वो आप बिल्कुल मार्केट ट्रेंड यही चलता है। लेकिन ये मार्केट से थोड़ा आपको थोड़ा अपवर्ड ये आपको यहाँ रेंटल मिल जाएगा और मिल रहा पे भी है। और अभी आपके पास कुछ यूनिट है सर? मिल जाएंगे सर, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे आपको यूनिट मिल सकते हैं। अगर आप फोन नंबर पे कॉल करके आओगे तो आपको हो सकता है कि कुछ यूनिट अभी मिल जाएं इस प्राइस रेंज के अंदर। और ये पेमेंट सारी इकट्ठी करनी पड़ेगी क्या? इसमें भी कुछ पार्ट पेमेंट है? जैसे कि 60-40 का प्लान भी है हमारे पास। 60 अभी दे दो, 40 आप पोजेशन के 2-3 महीने बाद। तो 60-40 यानी कि 60 अभी और 40 जब पोजेशन यानी कि 2-3 महीने में हो जाएगा तब आप दे सकते हैं। और जो रेंट स्टार्ट होगा वो 60 पे होगा सर? रेंट 60 पे ही होगा शुरू। तो रेंट जो होगा, जितनी पेमेंट आप करोगे उसके हिसाब से आपको प्रोपोर्शनल रेंट मिल जाएगा। तो ये भी अच्छी ऑप्शन है। तो इसके अलावा सर फर्स्ट फ्लोर इसके ऊपर है, सेकंड फ्लोर पे ऑफिस है? सर ये हम इस टाइम 3rd फ्लोर पे खड़े हैं। उसके ऊपर 4th फ्लोर है, वो ऑफिस स्पेसेस है। तो वहां चल के देखें। हाँ जी सर, आइए वहां चल। चलते बहुत बढ़िया है उधर आगे। तो ये वो ऑफिस स्पेस है जो फॉर सेल अवेलेबल है, जिसका रेंटल भी आएगा। तो ये कितनी स्पेस है सर? 425 स्क्वायर 425 स्क्वायर फीट। ये इस तरफ कितनी है और लंबाई कितनी है? सर ये 10 फुट ऐसे है, 27 फुट ऐसे है। तो 10 बाई 27 है और प्लस बालकनी है। हाँ, ये ऑफिस स्पेस जो है वो फॉर सेल अवेलेबल है। इसका भी रेंटल इनकम। हाँ जी हाँ। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑफिस, ये अब यहाँ दिखा दें कि ये आई थिंक लॉयर हैं किसी के, उन्होंने ये अपना रेडी भी कर लिया है। आगे रिसेप्शन और पीछे अपने बैठने के लिए कैबिन। तो ऐसे बहुत सारे कैबिन्स यहाँ पे रेडी होने शुरू हो चुके हैं। तो ये 425 स्क्वायर फीट का 25 का पीछे है और आगे कितने का है? 444 स्क्वायर। 44। हाँ जी। तो 444 की प्राइस बनता ही है कोई 50 के आसपास। हाँ जी सर। अब 425 ये बड़े वाला है, इसका फ्रंट साइज कितना है सर? सर इसका 16 है आसपास। 16 के आसपास फ्रंट है और इसमें पाइप दे रखी है ताकि वॉशरूम अंदर बन सकता है। वैसे सेपरेट हर एक में सर ये। तो ये प्लस पॉइंट ये भी है यहाँ पे, और प्लस इसका वॉशरूम भी सबका कॉमन भी है। तो इसकी रिसेप्शन नीचे रहेगी? रिसेप्शन नीचे रहेगी सर। लिफ्ट रहेंगी यहाँ पे? 2 लिफ्ट है सर। 3 रिसेप्शन लॉबी है कॉर्नर पे, एक सेंटर में, एक इधर, एक लास्ट वाला। तो पीछे गाड़ी पार्क होगी और नीचे 2 बेसमेंट होगी। डबल बेसमेंट में पार्क करने के बाद जो क्लाइंट्स होगा आपके ऑफिस का, वो नीचे बेसमेंट में गाड़ी खड़ी करने के बाद फर्स्ट फ्लोर पे आएगा, ग्राउंड फ्लोर पे आएगा और वहां पे 3 रिसेप्शन होंगी। उसकी कॉस्ट भी आपको देनी पड़ेगी, वो भी आपका वहीं पे गेट हो जाएगा। कॉमन वॉशरूम तो आपको मिल जाएंगे नीचे भी। और फूड कोर्ट, मान लो आपके यहाँ पे कोई क्लाइंट आया है और आपको उसको खिलाना पिलाना है, तो नीचे ही एक फूड कोर्ट है सेम बिल्डिंग में। आप वहाँ पे उसको रिफ्रेशमेंट कर सकते हैं, करवा सकते हैं उनको, और फिर अपने ऑफिस में आके बाकी की जो आपकी कार्रवाई है वो कर सकते हैं। और ये जो ऑफिस हैं ये अराउंड 50 लाख से कम ही मिल रहे हैं सर। डिपेंड है पर स्क्वायर फीट के रेट पे है, 10-500 ऐसे मल्टीप्लाई बाय कर। तो ये आपके पास जितने भी अवेलेबल हैं उनमें से क्या प्राइस?
सर जो 10,500 है, हम जो आज की डेट में जो सेलिंग हो रही है 9750 पे मैक्सिमम रेट जो हो रहा है। तो एक नहीं, हमारे जो दर्शक हैं उनको सिर्फ मोटा मोटा बता दीजिए कि 50-55 लाख कितने हैं? सर 50 लाख के आसपास, 50 लाख के आसपास, 50 लाख के आसपास मान के चलो। 50 लाख के आसपास का ये जो है, ये एक ऑफिस के उनकी नाम पर रजिस्ट्री हो जाएगी। हाँ जी। और रेंट इसका आ जाएगा रजिस्ट्री सर अभी थोड़ा टाइम है रजिस्ट्री में, ठीक है। अभी पेमेंट उनको अभी कितनी करनी पड़ेगी? अभी सर पेमेंट का 100% ड्यू है, पोजीशन रेडी है, आप पोजीशन लेके अपना काम शुरू करो। नेक्स्ट 3-4 महीने में रजिस्ट्री हो जाएगी। 3-4 महीने रजिस्ट्री में लगेंगे, लेकिन पोजेशन अभी इमीडिएट मिल जाएगा। तो 50 लाख की अगर आप रेंज के अंदर कोई ऐसे ही प्राइम लोकेशन पे प्राइम प्रॉपर्टी जो बिल्कुल रेडी और जिसका रेंट भी अच्छा आता हो, उसके लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है। और रेंट की हम बात फिर मिस हो गई थी कि एवरेज रेंट अगर हम 50 लाख के अगेंस्ट 25 लाख है, मान 25,000 रुपया पर मंथ। हाँ जी, पर तो 25,000 रुपया यानी कि साल के 6% हमारा जो 6 से 7% की ही रिटर्न आती है, तो वो आपकी यहाँ पे रिटर्न आ जाएगी। और एप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी नो डाउट अलग आने वाले समय में होती है, वो अलग से होती है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, रेंटल भी थोड़ा इंक्रीज होता जाएगा और प्रॉपर्टी की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे जिसके अंदर आप एक कमर्शियल में इन्वेस्ट करते हैं और आपका बजट 50, 55, 60 के आसपास है और लोकेशन आपको प्राइम चाहिए और रेंट भी आपको पर मंथ चाहिए, तो यहाँ पर रेंट की गारंटी भी कुछ आप करते हैं सर? सर गारंटी नहीं है सर, देखो वैसे तो पहले बहुत डेंस एरिया है सर, ठीक है, आसपास ऑफिस स्पेसेस की सबको रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है, ठीक है। आसपास अगर हम बात करें 8B है, वो है, कोई भी IT सेक्टर की बिल्डिंग की बात करें, कोई भी खाली नहीं है आज की डेट में। IT वाले भी यहाँ आ सकते हैं और कंसल्टेंसी वाले भी आ सकते हैं, और सर अगर हम आर्किटेक्ट यहाँ आ सकते हैं, स्टूडियो वाले, रिकॉर्डिंग वाले, सबके लिए एक अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे सिंगर इसी सोसाइटी के अंदर रहते हैं और वो म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग भी यहाँ पे प्रेफर है। तो नीचे ऑलरेडी फूड मार्केट है, तो वो सब कुछ गुरुद्वारा साहब सामने है, तो लोकेशन बहुत अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रेंटल यहाँ पे गारंटी ना भी हो तो भी रेंट आपका आ ही जाएगा। हाँ, हो सकता है कि शुरू में कोई 2-4 महीने आपको वेट करना पड़े, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है सर, ये कंटिन्यूटी रहेगी। मेन तो सर लोकेशन का ही प्राइस होता है सर। हाँ, हम अगर जिस लोकेशन पे बैठे हैं, अगर ये रेंट पे नहीं चढ़ेगी तो फिर पूरा जीरकपुर आप देख लो, जीरकपुर कितना दूर है, खरड़ कितना दूर है। बिल्कुल, खरड़ में इतना रेट आ जाता है सर रेंट का, आज की 50 लाख की अगर प्रॉपर्टी लेते 25,000 रुपये किराए पे चढ़ जाती है बड़े आराम से। बिल्कुल, तो एक एलीट क्लास अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल रेडी, कोई फ्यूचर की बात नहीं कि कब पोजेशन मिलेगा, क्या होगा, तुरंत पोजेशन अवेलेबल है, लोकेशन बहुत प्राइम है, रेंटल भी फ्यूचर के लिए काफी अच्छा हो सकता है और जितना हो सकता है वो हमने लोअर साइड ही बताया हुआ है, कोई हायर साइड पे प्रॉमिसिंग नहीं की जा रही है। हिमांशु जी का भी वैसा ही कहना होता है कि कम ही बताएं ताकि जो देखने वाला या बायर है वो सेटिस्फाइड रहेगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके काम की होगी और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।